सामंजस्य का अभाव होना या डिसहार्मोनी होना, जिसको बोलते हैं हार्मोनी का अभाव होना जीवन में क्या है, इसके क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। हमको यह समझना चाहिए कि ये शरीर का साथ साथ हमारा सामंजस्य होना चाहिए। ये समस्या है कि ये शरीर को हम प्रतिद्वंदी मानते हैं, यह शरीर को हम मानते हैं कि हमारा एक प्रतिद्वंदी है, उसी हिसाब से हम इसको बिहेव कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर अत्याचार भी कर रहा है। अत्यधिक मोह भी एक अत्याचार ही है शरीर के ऊपर, क्योंकि मोहवशत जो है हम कुछ भी कर लेते हैं शरीर के साथ। वासना में जर्जरित होके हम शरीर को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए यह शरीर हमको भय भी दिखाता है, क्योंकि हम भय किसको करते हैं? एक शरीर को तो भय करते हैं। अगर कुछ नहीं है तो भय कहाँ है? कुछ है तभी भय है। जब कुछ नहीं है तो भय नहीं है। मान लीजिए अंधेरे में हम जा रहे हैं, थोड़े थोड़े लाइट है, बहुत कम दिख रहे हैं, तो उसमें जो है दूर में एक पेड़ है या कुछ रखा हुआ है, झाड़ी है, तो उसको हम अंधेरे में कुछ और समझ लेते हैं। तो उसको लोग समझते हैं कि मतलब ये सूक्ष्म शरीर है, भूत प्रेत है, ये है करके भय कर लेते हैं। अगर कुछ होता नहीं है शरीर का जो मन में भावना, तो कहाँ से आता भय? तो यानी हम एक शरीर को ही भय कर रहे हैं। तो एक शरीर को भय नहीं कर रहे, हम अपने शरीर को ही भय कर रहे हैं। अपने शरीर के ऊपर भयभीत है, हमें पता ही नहीं ये बात। खुद का शरीर के ऊपर हमारा अत्यंतिक भय है। अब भय के वजह से ही हम मृत्यु से भी डरते हैं। इतने कंफ्यूजन में है, असामंजस्य में है कि हम कभी चाहते हैं कि हमारा मृत्यु हो जाए और कभी चाहते हैं हमारा मृत्यु ना हो। क्योंकि जब हम चाहते हैं कि मृत्यु हो जाए तब हम मोक्ष चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि असल में ये शरीर से बहुत सारा जो कुछ हो गया है, बहुत पीड़ा मिलता है, सुख तो मिलता है, दुख बहुत मिलता है, तो इससे छुटकारा कैसे मिल जाए, उसके लिए बहुत सारा मेथड हम ढूंढते हैं। जिसको कुछ नहीं पता है वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो वो भी मनुष्य है, कोई दूसरा जीव आत्महत्या नहीं करता है। कोई भी अलग जीव मनुष्य को छोड़कर वो आत्महत्या नहीं करता है, आत्मदाह नहीं करता है। उसको आत्महत्या तो नहीं बोल सकते, देह का हत्या, आत्मा का कोई हत्या नहीं हो सकता है। वहां आत्महत्या मतलब देह की हत्या करते हैं, देह को नष्ट कर देते हैं। तो मनुष्य क्यों करता है, दूसरा जीव तो नहीं करता है? क्योंकि उसका प्रतिद्वंदिता है शरीर के साथ। उसको पता ही नहीं है शरीर को कैसे हैंडल करना है, तो इसलिए कभी वो शरीर को नष्ट करने में तुला हुआ है और कभी शरीर को जीने के लिए चाहता है कि शरीर नष्ट ही ना हो, चाहे सुख दुख जो भी मिले शरीर नष्ट ही ना हो। तो ये क्या है? ये कैसा चमत्कारी है, कैसा बुद्धि है ये? और एक मोमेंट में जो सुसाइड करने जा रहा है, दूसरा मोमेंट अगर उस मोमेंट टल गया, उस मुहूर्त टल गया, उस समय टल गया, तो वो आत्महत्या नहीं करेगा। वो एक भावना का है, एक कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है। उस कंफ्यूजन से अगर वो थोड़ा सा भी बाहर आ गया तो नहीं कर पाएगा उसको। ऐसे ही है कोई भी चीज है, अगर वासना में जर्जरित हो गया कोई मनुष्य, चाहे पुरुष या स्त्री, तो उस मोमेंट में अगर वो रुक गया, ठहर गया, तो वहां से बाहर निकल सकता है। थोड़ा देर में वो चला जाएगा, फिर वो सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कहाँ हूं मैं, तो जान जाएगा वो चीज को। यानी ये जीवन जो है ज्यादातर असामंजस्य में ही फंसा हुआ है।
और इसी के लिए सारा भय भ्रांति सब इसी में शुरू है। जानता ही नहीं हमको जीना है या मरना है, क्या करना है जानता नहीं। असल में देखा जाएगा तो ना इसको जीने के लिए कोशिश करना है, ना मरने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि इसको जानने से पता लग जाएगा ये दोनों का कोशिश करना ही गड़बड़ी है। जब तक नहीं जानते हैं तब तक या तो इधर या तो उधर एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जीने में एक्सट्रीम में चले जाते हैं या मरने में एक्सट्रीम में चले जाते हैं, बीच में नहीं रह पाते हैं। क्योंकि शरीर को अगर हम जीने भी कोशिश करेंगे तो परमानेंट तो है नहीं, वो नष्ट तो हो ही जाएगा, हाथ से छूट जाएगा। अगर मारने के लिए भी कोशिश करेंगे, शरीर को नष्ट करने की कोशिश, तब भी नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नष्ट होता ही नहीं है। वो तो भूत है, पंचभूत है, पंचभौतिक सृष्टि है, वो तो अपने आप फिर उभर जाएगा। वो सूक्ष्म से फिर स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म ऐसे चलता रहता है, मन में चलता रहता है। वो जब मन में चलता रहता है तो बाह्य रूप में भी वो आ जाएगा, वो दिखता है, महसूस होता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब चीज जो है, वासना जो है, अलग अलग रूप लेके हमको फंसा रहा है। इसका दूसरा चीज अगर हम कनेक्ट करेंगे, हम जितने भी हैबिट्स में फंसे हुए हैं, ये वासना का ही खेल है। अभी देखिए, हम जो है, जो पान, गुटखा, शराब, ये सब जो खा रहे हैं, गांजा, ये सब चीज खा रही है, क्यों खा रहे हैं? ये कोई हमारा शरीर के लिए इतना उपकारी नहीं है, लाभदायक नहीं, हमको जीने के लिए इसका आवश्यकता नहीं है, परंतु हम इसको क्यों ले रहे हैं? ये एक तरह का वासना है। इसको लोग नहीं जानते हैं। जिनको बहुत ज्यादा बयस भी हो गया, वो लोग बोलेंगे नहीं, पान तो हमारा एक अभ्यास है, हम कर रहे हैं, इससे कुछ मतलब नहीं। मतलब नहीं है, नहीं, पान जो होता है उसमें जो क्वालिटी होता है वो तुम्हारा जो है वासना को बढ़ाने के लिए होता है, सेक्सुअल एनर्जी को प्रमोट करता है वो। और तुम एक आदत में पहले पड़े हुए हो, और वहां लोग आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, वहां पान चुबाते चले जा रहे हैं। बोलते हैं नहीं, पूजा वगैरह में तो पान व्यवहार होता है। पूजा वगैरह में कितनी मात्रा में व्यवहार होता है? बहुत कम मात्रा में व्यवहार होता है, उसके साथ में और कुछ प्रसाधन भी नहीं रहता है, तो कभी कभी। यह जो पान वगैरह जो है, इसीलिए वो शादी का रस्म में व्यवहार होता है। जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है उस टाइम पान भी, सुपारी देते हैं, पान देते हैं, सुपारी देते हैं एक दूसरे को खाने के लिए, चुबाने के लिए, तो वो बुद्धि करने के लिए, उसको वो क्षमता को बुद्धि करने के लिए। पर सभी मनुष्य इसमें फंस गए हैं, बहुत सारे लोग फंस गए हैं पान सुपारी में। ऐसे ही दूसरे नशे है, गांजा है, ये दारू है, ऐसे ही है, वो मद है, लिकर है। इसका क्या है? क्या ये अचेतन में ले लेगा, स्वप्न में ले लेगा? सपनों में